प्राचीन भारत का गौरव सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, अपने समय की सबसे उन्नत और समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी। भारत पुराने जमाने से ही ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ की सभ्यताओं ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। यहाँ कई सभ्यताओं ने जन्म लिया और अपना योगदान दिया। इन सभ्यताओं ने विज्ञान, कला, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसी ही एक महान सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में फैली हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक था। यह सभ्यता अपने अच्छे शहरों, इमारतों, कला और शिल्प के लिए जानी जाती है। यहाँ के लोग कुशल कारीगर थे और उन्होंने अद्वितीय कला और शिल्प का निर्माण किया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो बड़े शहर थे, जो अपनी अच्छी सड़कों, नालियों और बड़ी बड़ी इमारतों के लिए मशहूर थे। इन शहरों की योजना और निर्माण में उच्च स्तर की इंजीनियरिंग और वास्तुकला का उपयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत की शान है, जिसने दुनिया के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इस सभ्यता ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। यह सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। यहाँ के लोग उन्नत शहरी योजना, जल निकासी प्रणाली और वास्तुकला में निपुण थे। यहाँ लोग शहरों में रहते थे, व्यापार करते थे और कला और संस्कृति को पसंद करते थे। व्यापार के माध्यम से उन्होंने अन्य सभ्यताओं के साथ संपर्क स्थापित किया और सांस्कृतिक आदान प्रदान किया। आज भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी जगहों से मिली चीजें हमें उस पुराने जमाने की याद दिलाती हैं। इन पुरातात्विक स्थलों से मिली वस्तुएं हमें उस समय की जीवन शैली और संस्कृति के बारे में जानकारी देती है। ये सभ्यता हमें बताती है कि भारत पुराने जमाने से ही ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्राचीन भारत कितना उन्नत और समृद्ध था। विशाल साम्राज्य, भूगोल और प्रमुख स्थल। यह अध्याय हमें सिंधु घाटी सभ्यता के भूगोल और इसके प्रमुख स्थलों के बारे में विस्तार से बताएगा। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और विस्तृत सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता ज्यादातर सिंधु नदी और उसकी दूसरी नदियों के किनारे बसी थी। इन नदियों ने इस सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका क्षेत्रफल लगभग 13,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जो आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में आता है। यह क्षेत्रफल इसे प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक बनाता है। इस सभ्यता के मुख्य स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगृह थे। ये स्थल हमें इस सभ्यता की उन्नति और विविधता के बारे में बताते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे बड़े और विकसित शहर थे, जो अपने अच्छे प्लानिंग और सुविधाओं के लिए जाने जाते थे। इन शहरों की सड़कों और जल निकासी प्रणाली ने आधुनिक शहरी नियोजन को प्रेरित किया है। कालीबंगा राजस्थान में है, जहां से हमें हवन कुंड मिले हैं, जो धार्मिक कामों के बारे में बताते हैं। यह स्थल हमें इस सभ्यता के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक देता है। लोथल गुजरात में एक बंदरगाह शहर था, जहां से समुद्री व्यापार होता था। यह स्थल हमें इस सभ्यता के व्यापारिक संबंधों और समुद्री गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है। धोलावीरा गुजरात में ही है, जो पानी बचाने के तरीकों और बड़ी दीवारों के लिए जाना जाता है। यह स्थल हमें इस सभ्यता की तकनीकी उन्नति और जल प्रबंधन के बारे में बताता है। राखीगृह हरियाणा में है, जो अभी हाल ही में मिला है और माना जाता है कि यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ा शहर था। यह स्थल हमें इस सभ्यता के विस्तार और उसकी उन्नति के बारे में नई जानकारी प्रदान करता है। खोई हुई दुनिया की खोज, खुदाई और इतिहास। यह एक रोमांचक यात्रा है जो हमें प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यों से रूबरू कराती है। सिंधु घाटी सभ्यता सालों तक मिट्टी में दबी रही और किसी को इसके बारे में पता नहीं था। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इसकी खोज 1800 के आसपास शुरू हुई, जब अंग्रेज इंजीनियर रेलवे लाइन बना रहे थे। तब उन्हें पुरानी ईंटें और कुछ चीजें मिलीं। यह खोज एक संयोग था जिसने इतिहास को बदल दिया।
1826 में चार्ल्स मेसन हड़प्पा के खंडहर देखने गए और उन्हें लगा कि ये किसी पुराने शहर के बाकी हिस्से हैं। उन्होंने इस जगह की महत्ता को समझा और इसे दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की असली खोज दयाराम साहनी ने की, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा में खुदाई शुरू की। उनकी मेहनत और समर्पण ने इस सभ्यता को दुनिया के सामने लाया। फिर राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा। यह खोज भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, जिसने इस सभ्यता के और भी रहस्यों को उजागर किया। इन खुदाई में पुराने शहर, इमारतें, कलाकृतियां और दूसरी चीजें मिली, जिससे सब हैरान रह गए। इन खोजों ने हमें इस सभ्यता की उन्नति और जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ सिखाया। जॉन मार्शल, जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हेड थे, ने इन खुदाई में बहुत मदद की। उनकी देखरेख में इन खुदाइयों ने और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बताया और कहा कि ये एक नई सभ्यता है। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक थी। तब से लेकर आज तक सिंधु घाटी सभ्यता पर रिसर्च और खुदाई चल रही है, जिससे हमें इसके बारे में नई नई बातें पता चल रही हैं। हर नई खोज हमें इस प्राचीन सभ्यता के और करीब ले जाती है और हमें इसके रहस्यों को समझने में मदद करती है। चलो, अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के रहन सहन और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। यह जानना दिलचस्प है कि वे अपने समय से कितने आगे थे। सिंधु घाटी के लोग अपने अच्छे से बने शहरों के लिए जाने जाते थे, जिनमें नालियों का सिस्टम भी बहुत अच्छा था। सोचो, उनके पास पब्लिक बाथ्स और अनाज रखने के बड़े बड़े गोदाम भी थे। उनका समाज बहुत व्यवस्थित था और वे साफ सफाई को बहुत महत्व देते थे। यह भी इंटरेस्टिंग है कि उनकी अपनी लिपि थी, हालांकि हम उसे अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। उनकी कलाकारी बहुत अच्छी थी। हमें खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, गहने और औजार मिले हैं। और उनके व्यापार के बारे में मत भूलना, जो दूर दूर तक फैला हुआ था। कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता मानव की चतुराई और संस्कृति का एक अच्छा उदाहरण है। यह सोचना वाकई दिलचस्प है कि उन्होंने इतने समय पहले कितना कुछ हासिल किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अच्छे किसान और व्यापारी थे। वे गेहूं, जौ और मटर जैसी कई फसलें उगाते थे। उनके पास पानी का अच्छा इंतजाम था, जिससे वे पानी का सही इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वे दूसरे इलाकों के साथ व्यापार करते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन, मोती और धातुओं का लेन देन। यह व्यापार उनकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए बहुत जरूरी था। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा और कला आज भी एक रहस्य है। उनकी लिपि, जो चिन्हों और प्रतीकों से बनी है, को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उनके लिखे हुए ज्यादातर रिकॉर्ड हम नहीं समझ पाते। लेकिन उनकी कला उनके बारे में बहुत कुछ बताती है। उन्होंने जटिल मोहरें, मिट्टी के बर्तन और गहने बनाए, जो उनकी कलाकारी दिखाते हैं। ये चीजें उनकी संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यह एक रहस्य है। कई कारण बताए जाते हैं, जैसे मौसम में बदलाव, प्राकृतिक आपदाएं और आक्रमण। पक्के सबूत न होने के बावजूद यह साफ है कि लगभग 1900 ईसा पूर्व तक उनके कई शहर खाली हो गए थे। यह सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई और पीछे खंडहर छोड़ गई, जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत आज भी कई तरीकों से जिंदा है। उनके शहरों की योजना, इमारतें बनाने के नए तरीके और खेती के तरीकों ने बाद की संस्कृतियों को प्रभावित किया। उनके शहरों के अवशेष और कलाकृतियां उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जैसे जैसे हम इस प्राचीन सभ्यता के बारे में और खोज करते हैं, हमें मानव इतिहास में उनके योगदान की ओर समझ आती है।